हेलो एवरीवन, KGMU का एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, अब डाउनलोड हो गया, धीमे धीमे करके सबका डाउनलोड हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत है। प्रोसेस मैंने पहले ही आप सबको बता दी है, वही प्रोसेस रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपकी क्या क्या डिटेल होगी, मैं उस चीज़ के बारे में आपको स्पेशली बता दूँ। यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम होगा, कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर। अगर किसी भी चीज़ में मिस प्रिंट हो, ठीक है ना, अगर आधी पद्दी दिख रही हो तो फिर आप क्वेरी कर सकते हैं ऑफिशियल मेल आईडी के थ्रू, है ना। बात करते हैं, यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस दिया गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको फोटो अपनी पेस्ट करनी है। ठीक है, एज टू एज पॉसिबल जो यहाँ पे हो वही कर देना। ठीक है, क्योंकि आपने लेटेस्ट ही अपलोड की होगी, पुरानी तो अपलोड की नहीं होगी। ठीक है, तो वही कर देना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग का टाइमिंग क्या है। जैसे कि दूसरी शिफ्ट में 1 बजे से 3 बजे वाली शिफ्ट में तो रिपोर्टिंग का टाइम 11:30 से, मतलब 11:30 से गेट क्लोज ओपन हो जाएंगे और 12:30 पे गेट क्लोज। यहाँ पे आपके साइन रहेंगे, ये चेक कर लेना। कुछ लोगों का ये हो रहा है कि साइन या फोटो में किसी में ब्लरनेस आ रही है ज़्यादा। ठीक है, तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आपने जो फोटो अपलोड करी है उसकी क्वालिटी या जो साइन की फोटो जो क्वालिटी है, ठीक है, वो अच्छी नहीं है, या फिर दूसरा रीज़न कोई टेक्निकल इशू के कारण ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, जो भी इशू पॉसिबल से होंगे, ठीक है, वो कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको KGMU की ही ऑफिशियल साइट पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। दूसरा, आपको यहाँ पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है, जैसे कि आपका नाम, ठीक है, डॉटर या सन ऑफ, जो आपके फादर्स नेम होंगे। ठीक है, तो ये सब करना है, बस दैट्स इट। डेट एंड प्लेस ये आप हो सके तो वहीं पे जाके कर लेना, दैट्स इट। ओके, ठीक है, डेट एंड प्लेस मतलब जिस डेट आपका एग्जामिनेशन हो 14 तारीख, और प्लेस जहाँ पे जैसे कि आपका लखनऊ सेंटर तो LK हो, दैट्स इट। मतलब LK मैंने लिख दिया, मतलब यहाँ पे लखनऊ लिखना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो ये आपका वहीं हो जाएगा, दैट इज टू बी नोटिंग। The admit card should not to be collect from the candidate in the examination hall. Please ensure to read the instruction. ठीक है, तो एडमिट कार्ड कलेक्ट नहीं, शुड नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट। जैसे कि कुछ एग्जामिनेशंस में होता है ना कि एडमिट कार्ड ले लेते हैं, जैसे कि एम्स में स्पेशली होता है। ठीक है, तो सो चीज़ इसमें नहीं होगी। देखो, तो यहाँ पे चीज़ लिखी है, आप कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जाम रिगार्डिंग, तो वो देखते जाओ, क्योंकि जिससे कि आपको जो कमियाँ हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत दिनों बाद हो रहा है और इसके रूल्स और रेगुलेशन कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहते हैं, ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट। ठीक है, अब क्या क्या लेके जाना, जैसे कि यहाँ पे प्लीज़ ब्रिंग के बारे में दिया गया, पहले हम हाईलाइट्स देख लेते हैं। द फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपलोड द photograph in the place of signature, vice versa not allowed in the test center for examination। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको बताया ब्लर वाला, तो एक सीन ये भी है, किसी ने सिग्नेचर की जगह फोटो वाले और फोटो की जगह सिग्नेचर वाली फोटो अपलोड कर दी है बाय मिस्टेक। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया सिचुएशन। अब उस केस में उनको यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर्स। तो अभी ये चीज़ ये है कि नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर्स अंटिल उसको क्वेरी करके अगर सॉल्व हो सके तो प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, ऐसे कम लोग होंगे, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो मे बी कैंडिडेट तो होंगे। प्लीज़ ब्रिंग द एडमिट कार्ड ओरिजिनली इन केस ऑफ ओरिजिनली विथ 1 पासपोर्ट रिसेंट साइड कलर फोटो। ठीक है, फर्मली पेस्टेड ऑन इट, जैसे कि मैंने जो प्लेस बताई थी वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। अपलोड फोटो लाइक अ फोटोग्राफ, जैसे कि जो अपलोड करी थी वही आपको कर देनी है, वही वहाँ पे पेस्ट करनी है। सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, अब सेल्फ अटेस्टेड का जो सीन है ना, ये आप वहीं जाके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस साइन करना, लेकिन फोटो पे फेस पे साइन नहीं आना चाहिए, कॉलर पे, कंधे पे, इधर साइड से। ठीक है, वो आपके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आधा फोटो पे साइन हो, आधा पेज पे मतलब एडमिट कार्ड है उस पर साइन हो। ठीक, द कैंडिडेट without the photograph pasted on the admit card will not be permitted in the examination। ये कहा है कि मतलब बिना चिपकाए हुए अगर लेके आओगे तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी। देखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी गेट पे भी चिपक जाती है, लेकिन हाँ सीरीज बात चिपका के लेके जानी है, ये तो मस्ट है ना। दूसरा, नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे, क्या चीज़ आपका, द कैंडिडेट एडवाइज टू ब्रिंग द 1 रीसेट पासपोर्ट साइज कलर फोटो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई वो तो आपको पेस्ट करनी है, उसके एडिशनली आपको एक फोटो और ले जाना। द कैंडिडेट ई एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया होगा वो आपको लेके जाना है एलोकेटेड टाइम एंड सेंटर्स पे। इवन टाइम का ध्यान रखना। ई एडमिट कार्ड प्रेजेंट along with the at least 1 original photocopy, not photocopy। यहाँ पे साफ साफ मैं आपको सबको दिखा दूँ, क्लियर कट रेट्स दिखा देता हूँ, नॉट फोटोकॉपी। ठीक है, तो नॉट फोटोकॉपी का मतलब यही हो गया भाई, आपको ये चीज़ नहीं लेके जानी है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल आईडी ही लेके जानी है, नॉट फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है। ठीक है, उसमें से आपका कोई भी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, DL हो, पासपोर्ट साइज हो। हाँ, DL का ध्यान रखना, लर्निंग वाला नहीं चलेगा, परमानेंट वाला चलेगा। ठीक है, द कैंडिडेट शुड बी अफिक्स एंड द पेस्ट डू नॉट स्टेबल रिसेंट पार्ट अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, दैट्स टू बी ओके। क्या क्या चीज़ लेके आनी, एडमिट कार्ड, आपको आपकी रिसेंट की फोटो या फिर जो फोटो आपने अपलोड कर रखी है वही वाली फोटो लेके जानी है। एक चिपका लेना, एक ले जाना, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। ठीक है, और एक ID लेके जानी है, कलर्ड, नॉट फोटोकॉपी। ठीक है, इशू मत करना कुछ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई उसकी फोटोकॉपी तो ले जाना नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोटो नहीं कॉपी ले जानी, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर टेस्ट सेंटर विदाउट ई वैलिड कार्ड। जैसे वैलिड एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग एंट्री कहाँ से हो सकती है। ठीक है, दैट सो कैंडिडेट शुड चेक द पर्टिकुलर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ई एडमिट कार्ड। देखो, इस देखो साफ साफ लिखा है, अगर फॉर एनी क्वेरी काइंडली कॉन्टैक्ट, ये मेल ID आपकी दी गई है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जैसे आपको क्लियर करो, ये मेल ID दी गई, कोई भी दिक्कत हो, ब्लर वाला इशू हो, इंटरचेंज वाला हो, दोनों में आप कर सकते हो। और हेल्प डेस्क नंबर ये है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, मेल वाला भी मोबाइल वाला भी प्रयास करें आप अपना मेल 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में भेजें, क्योंकि उसमें आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। बाकी आप ये सोचा अगर अभी मेल कर दो फिर सुबह रेस्पॉन्स मिले, क्योंकि उस बीच अगर और बच्चों के मेल आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि टाइमिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि वर्किंग डे में टाइमिंग है।
इसी बीच आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा। इससे पहले एक पेपर हुआ था SGPGI चंडीगढ़ का, तो उसमें भी कुछ क्वेरीज थी जो मैंने खुद कॉल करके कंफर्म कर दी और उन्होंने बाकायदा उन्होंने मेल और कॉल के थ्रू उन्होंने मुझे रेस्पॉन्स दिया था। तो इस बात को डिनाई ना करें कि भाई किसी को कॉल नहीं लग रहा, ये भी हो सकता है जैसे आप कॉल कर रहे हो उस सेम टाइम पे कोई और भी बंदा कॉल कर रहा हो। नेक्स्ट जो 5वीं जो कंडीशन है, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज फॉर द टेस्ट डेट एंड सेशन वेन्यू। तो इसके लिए तो कोई नहीं चेंज करता, पर सिंपल सी बात है जो क्वेरीज जो सिंपल सी है, जैसे नहीं अभी ऊपर लिखा था कि फोटो की जगह साइन की फोटो है, साइन की जगह फोटो की फोटो मतलब पर्सन की फोटो है, तो वो चीज़ का इशू केवल और सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट सेंटर कौन मना करेगा, जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। पेपर का सीन सबको पता ही है, जैसे मैंने बता दिया था 100 MCQ आएंगे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग है ना, एक स्लॉट में आपको 24 मिनट मिलेंगे, तो बस इतना ध्यान रखना है, दैट्स इट। ठीक है, और 20 क्वेश्चन जैसे कि आप देखेंगे 20 क्वेश्चन पर स्लॉट में मिलेंगे और 5 ग्रुप होंगे आपके। ठीक है, और 24 मिनट पर ग्रुप में मिलेंगे आपको। पर क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव आपकी 1/3 है। ठीक है, ये तो वही पेपर वाला जो सीन है वही आ गया। पार्ट ए वो आपका रहेगा जनरल वाला, ठीक है, और पार्ट बी आपका कोर वाला रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रहनी चाहिए। 60 क्वेश्चन आपके कोर के आएंगे और 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के आएंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ग्रुप का वाइज तो डिवाइड ही है ही। टाइमिंग का जोन मैंने बता ही दिया था। ठीक है, हर ग्रुप 20-24 मिनट का है, ये भी चीज़ आपको पता ही है। ठीक है, नो लेट फॉर द कमिंग फ्रॉम द एंट्री वी अलाउड फॉर आफ्टर। ठीक है, लेट एंट्री अलाउ नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है किसी में भी अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ चीज़ों का मैं कह रहा हूँ प्रयास करना। हाँ, द मीडियम ऑफ द इंग्लिश ऑफ द पेपर इज इंग्लिश ओनली, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। अभी आपको पता ही है क्योंकि आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपको बेटर नॉलेज होगी। लास्ट और नॉट लीस्ट एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी महंगी चीज़ें मत लेके जाना। ठीक है, आप एक्सेप्ट फ़ोन तो आप लेके जाओगे, हैंड बैग्स, ईयर रिंग्स, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह सब घर पे छोड़ के जाना, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है उसकी कोई कस्टडी वगैरह नहीं आएगा। फ़ोन, अपना बैग एक सिंपल लेके जाना, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ID, एक पेन। ठीक है, पेन तो एक लेके जाना, भले जब एंट्री जब मांगे करवाएं तो ठीक है, नहीं करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर मिलेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, एक पेन लेके जरूर जाना। दूसरा एक फ़ोटो। ठीक है, और क्या रह गया, और कुछ नहीं रह गया। फोटो कॉपी मत लेके जाना, किसी भी ID की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, और ध्यान रखना कोई भी अननेसेसरी चीज़ आपके पास ना हो। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मना किया कि कॉस्टली आइटम, वैल्यूएबल आइटम एग्जाम सेंटर में ना लेके आए। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली किसी की शादी वगैरह होती है, ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स वगैरह तो थोड़ा सा मना करें। और दूसरा जो जनरल्स हैं, ठीक है, कोई भी मतलब ना के कान के ना पहन के आए, जनरल ऐसे पहन के आए कि अगर वो उतारने को कहें तो आप उतार दें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो मेटल वाली चीज़ें ना वो अंदर जाने नहीं देते हैं। मेटल डिटेक्टर वो ऑब्वियसली बीप साउंड करेगा, तो वो मना करते हैं। मैं तो सिंपली ये समझ लो कभी कभी कलावा वगैरह भी ये सब भी उतरवा देते हैं। तो ये चीज़ों के माइंड मेकअप करके आना और ऑर्नामेंट से थोड़ा परहेज करना। बस बात यहीं पे सब खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में किसी और के साथ। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।